हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक 16 बिट रजिस्टर को राइट शिफ्ट करते हैं। ठीक है। सो टुडे वी स्टार्ट विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि राइट शिफ्ट डेटा विद इन 16 बिट रजिस्टर। तो यहाँ हमने लिखा राइट शिफ्ट डेटा विद इन 16 बिट रजिस्टर। ये आपको काम करना है। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है प्रोग्राम स्टेटमेंट में कि राइट ए प्रोग्राम टू शिफ्ट 16 बिट डाटा बाय 1 बिट टू द राइट। अज्यूम डाटा इज इन द अज्यूम डेटा इज इन द डीई रजिस्टर पेयर। ठीक है। तो हमने कहा कि एक 16 बिट का डेटा है जो डीई रजिस्टर पेयर में स्टोर है। हमको क्या करना है कि डाटा को राइट शिफ्ट करना है बाय 1 बिट पोजीशन। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हमें लोड द नंबर इन एक्यूमुलेटर फ्रॉम रजिस्टर डी, क्योंकि नंबर जो है हमारा वो डीई रजिस्टर पेयर में है ना। तो पहले डी रजिस्टर में जो डाटा है उसको एक्यूमुलेटर में मूव करा देंगे। रोटेट द नंबर 1 टाइम्स टू राइट। ठीक है। रोटेट द नंबर 1 टाइम्स टू राइट। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टोर द शिफ्टेड नंबर बैक इन रजिस्टर डी। तो जो एक एक शिफ्ट होके हो गया वापस उसको रजिस्टर डी में डाल देंगे। Load the number in accumulator from register E. Rotate the number by 1 time is the right. Store the shifted number of back in register E. ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये शिफ्ट कर देगा स्टोर द शिफ्टेड नंबर ऑफ बैक इन रजिस्टर ई। उसके बाद लेट नंबर इन डीई रजिस्टर पेयर बी 4020H। अब इसका देखिए प्रोग्राम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, हमने ये मान लिया कि मान लीजिए हमारे पास जो हमें राइट शिफ्ट करना है डाटा, वो डाटा है हमारा लेट डीई रजिस्टर पेयर कंटेन द नंबर 4020H इन डी रजिस्टर पेयर इन डीई रजिस्टर पेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे हम से सपोज कीजिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं और फिर उसके साथ साथ हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। मान लीजिए हमने लिखा प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या होगा, प्रोग्राम में 3 कॉलम हम लोग करेंगे। ठीक है। पहला कॉलम तो हो गया इंस्ट्रक्शन। दूसरा हो गया कमेंट। और तीसरा हो गया ऑपरेशन। अब देखिए इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एसटीसी। इंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे सबसे पहले एस टी सी। इससे क्या होगा, सेट कैरी फ्लैग। तो सेट कैरी फ्लैग यानी कैरी फ्लैग जो है वो हो जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लिखते हैं सीएमसी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फ्लैग। सीएमसी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग को हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो सी वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, मूव डी टू ए। तो हमने यहाँ लिखा मूव डी टू ए। इससे क्या होगा, लोड द नंबर इन रजिस्टर ए। तो इससे ये हुआ कि लोड द
नंबर इन रजिस्टर ए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में RAR, रोटेट द नंबर बाई वन टाइम्स टू द राइट। तो अब यहाँ पे हो जाएगा रोटेट द नंबर्स जब RAR इंस्ट्रक्शन देंगे तो रोटेट द नंबर बाई वन टाइम टू द राइट। तो रोटेट द नंबर बाई वन टाइम टू द राइट। इसके बाद इससे क्या होगा कि ए में देखिए, ए में क्या था, ए में था 20H। उसके बाद इसने रोटेट कराया तो CY में क्या हो गया, 0। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रोटेट कराने में मूव A to D। फिर हमने यहाँ लिख दिया मूव A to D। स्टोर द शिफ्टेड नंबर, स्टोर द शिफ्टेड नंबर। ठीक है, तो यानी कि जो शिफ्टेड नंबर है उसमें यहाँ पे D इक्वल टू आ जाएगा 20H। ठीक है, फिर हम कहेंगे मूव C to A। फिर हमने कहा मूव A, C। लोड द नंबर इन रजिस्टर A, लोड द नंबर इन रजिस्टर A। ये आ जाएगा आपका A = 20H। ये आ गया आपका रिजल्ट, आधा रिजल्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखिए। नेक्स्ट पेज पे फिर हमको देना होगा इंस्ट्रक्शन कौन सा, RAR। RAR देने से क्या होगा कि रोटेट द नंबर बाई वन टाइम टू द राइट। तो इससे फिर वही होगा, रोटेट द नंबर बाई वन टाइम टू द राइट। इसमें ऑपरेशन क्या होगा, ए में आ जाएगा आपका 10 और कैरी में आ जाएगा 0। ठीक। अब उसके बाद हम करेंगे मूव E, यानी एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो ई में डाल दो। तो हमने यहाँ लिखा स्टोर द शिफ्टेड नंबर। ये हो जाएगा आपका E = 10 और रिजल्ट। ठीक। अब इससे क्या होगा कि एक्यूमुलेटर का डाटा ई में आ गया और हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने दे दिया हाल्ट इंस्ट्रक्शन HLT। यहाँ हमने दे दिया टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ पे हमने कहा स्टॉप। तो ये एक पूरा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बन गया। ठीक है, टू शिफ्ट 16 बिट डाटा बाई वन बिट टू द राइट। ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। मान लीजिए टेबल चाहे तो आप यहाँ पे जैसे हम लोग करते हैं उसको पूरी कर दीजिएगा।
ठीक है, तो इस तरह से 16 बिट डाटा को आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं बाई 1 बिट टू द राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।